नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप देख रहे हैं शिवम आहूजा टॉक्स। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर परवीन भाटिया। ही इज अ लीडिंग सर्जन इन आवर कंट्री एंड ही operates at Bhatia Global Hospital and Sir Gangaram Hospital. He is also a motivational speaker and he motivates and inspires the youth. Welcome डॉक्टर। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि कौन से मोमेंट पे क्या डिसीजन लेना है। ये हमेशा क्रूशल होता है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक। या तो करेक्ट होती हैं या वो रॉन्ग होती हैं। सो आज डॉक्टर आप इस पे लाइट डालिए कि क्या डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम डिसीजन मेक करें। थैंक यू शिवम। इसके लिए एज यू नो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो एक स्टोरी है, एक पजल है जो मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी इन्वॉल्व करूंगा और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। स्टोरी क्या थी कि आप इमेजिन करो कि एक रेलवे ट्रैक है और एक ट्रैक उसके साथ साथ चलता जा रहा है जो कि डैमेज्ड है, जो कि अनयूज्ड है। और एक ट्रैक के ऊपर जो अभी अनयूज्ड है उसमें 5 बच्चे खेल रहे हैं और जो ट्रैक रनिंग ट्रैक है उसमें 11 बच्चे ट्रैक के बीच में खेल रहे हैं। इतनी देर में दूर से एक ट्रेन आ रही थी और जो गार्ड है, जो सिग्नल गार्ड खड़े होते हैं, जो आपको याद होगा वो लिवर को पुल पुश करते हैं, तो वो उन्होंने देख लिया कि ये तो बच्चे खेल रहे हैं ट्रैक के ऊपर, तो अब मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए और फास्ट डिसीजन लेना चाहिए सो दैट या तो ट्रेन उसी तरीके से रनिंग ट्रैक पे जाए या दूसरे ट्रैक पे जाए, सो मैं उसकी वजह से कम क्षति हो, कम से कम नुकसान हो। तो आपको क्या लगता है कि जो गार्ड था उन्होंने क्या डिसीजन लिया, किस तरीके से उस चीज को काबू करने की कोशिश की सो दैट डैमेज कम से कम हो? शिवम आप बताओ। अगर एक साइड पे ट्रैक में 11 बच्चे जो रनिंग ट्रैक है और एक साइड में 5 बच्चे खेल रहे हैं जो कि नॉन रनिंग ट्रैक है। अगर मैं होता तो एथिकली और मॉरली सोचता तो एक साइड पे 11 हैं, एक साइड पे 5 हैं। सो इट साउंड्स राइट कि मैं 5 को सैक्रिफाइस कर लूं इंस्टेड ऑफ 11। खेल वो दोनों ही रहे हैं, एक फंक्शनल पे एक नॉन फंक्शनल पे। आई थिंक मैं वही उस उधर मैं रीडायरेक्ट कर देता ट्रेन को नॉन फंक्शनल ट्रैक पर और मैं 5 बच्चों की जान को सैक्रिफाइस कर देता। हाँ जी। हाँ, नहीं, इसका आंसर मेरे समझ में तो बहुत गलत है। और गलत सोचने दो, इस, और सोचने दो मैं। हाँ, और भी सोचो, पर मैं इसका लॉजिक देता हूं आपको कि जो बेचारे बच्चे जिनको मालूम है कि ये नॉन फंक्शनल ट्रैक है, उनका कोई कसूर तो नहीं है। और जब कसूर नहीं है उनका और वो अगर उसमें सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो गलत है ना। और जो बच्चे रनिंग ट्रैक, उनको मालूम है कि ये फंक्शनल ट्रैक है, उसके अंदर खेल रहे हैं, तो और वो अगर सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो उनका तो कसूर था। तो आप दोबारा सोच के बताओ कि गार्ड को क्या डिसीजन लेना चाहिए? गार्ड को आई थिंक ड्राइवर को अलर्ट कर देना चाहिए कि ट्रेन को रोको, ट्रेन को रोको। आई थिंक अगर बच ही सकते हैं सारे लोग तो रोक ही ना, क्यों मतलब ट्रेन रोकने की कोशिश ही क्यों ना करी जाए। वो अभी मैंने आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये एक हिंट दिया था कि ट्रेन आ रही है, पूरी स्पीड पे आ रही है, बहुत पास आ चुकी है। तो अगर ड्राइवर अगर ब्रेक लगाएंगे भी सही तो चांसेस है कि डिरेलमेंट हो सकती है, और जब डिरेलमेंट होगी तो ऑब्वियसली नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अब फिर दोबारा से बताओ कि ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं, दो ट्रैक हैं, एक फंक्शनल ट्रैक, एक नॉन फंक्शनल ट्रैक, तो अब डिसीजन मेकिंग क्या होगी? अगर अब ब्रेक लगाएंगे भी तो फिर जो पैसेंजर्स हैं, जो भी गुड्स हैं, जो भी है वो सारे डिरेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। 5 की तरफ जाएंगे, उनकी गलती है नहीं। सो आई थिंक उसी ट्रैक पे चलने दो। 11 बच्चों की तो एक गलती थी, प्लस अगर वो मान लो ब्रेक हल्की हल्की लगा भी रहे हैं, दे कुड रेस विद दैट, बट आई थिंक दैट इज नॉट इन क्वेश्चन। सो आई थिंक उसी ट्रैक पे चलने दो। 11 बच्चे अगर अगर अलर्ट भी हैं, उनको पता भी है कि इस इधर ट्रेन आएगी, तो चांसेस है कि वो हट भी सकते हैं। एंड गलती तो थी ही उनकी कि वहां पे है। सो आई थिंक दिस इज द आंसर फ्रॉम मी। यस।
answer is right, but the thinking is not right. What I mean to say, you have to be logical. Though you mentioned, थोड़ा सा आपने हल्का सा मन में सोचा, मगर उसको मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में you have to think out of the box. You have to think on a bigger perspective. और इसमें बिगर पर्सपेक्टिव क्या था, आपको मैंने भी बड़ी ऑनेस्टली बोलता हूं, मैंने भी उलझा दिया 5 बच्चे वर्सेस 11 बच्चे। मगर आपको सोचना चाहिए था कि जब मैंने आपको बोला कि पैसेंजर ट्रेन है और उस पैसेंजर ट्रेन में 3000 पैसेंजर, तो अगर वो ब्रेक लगा देते हैं पायलट जी, अपना ड्राइवर, तो ट्रेन डिरेलमेंट होगी, 3000 पैसेंजर मर जाएंगे और प्लस चांसेस हैं कि बोगीज के ऊपर भी काफी डैमेज होगा। और अगर मान लो 5 और 11 के फेर में ये ड्राइवर अगर पड़ जाता या जो गार्ड है वो पड़ जाता, तो उसमें चांसेस यही थे कि शायद 5 बचते या शायद 11 बच्चे बचते, मगर वो 3000 पैसेंजर्स तो डेफिनेटली इंजर हो ही सकते थे। तो उसके लिए आंसर आपका जो आपने आंसर दिया वो ठीक, कि ट्रैक को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नॉन फंक्शनिंग ट्रैक पे ट्रेन को डाल दिया, वो कि जो कि रिपेयर हो रहा है ट्रैक, तो ऑब्वियसली वी आर जियोपर्टाइजिंग द लाइव्स ऑफ 3000 passengers and the bogies, and maybe those 5 boys or children who were playing on the track, वो थोड़ा इधर या उधर हो जाते। तो हमें हमेशा बड़े पर्सपेक्टिव पे ओवरऑल सिचुएशन में सोचना है। डिसीजन मेकिंग में उस समय ये ध्यान रखना है कि जो दो सामने छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है, मगर अगर हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बड़ी के पीछे भी सोच पाएंगे, तो ही डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। तो इसमें डिसीजन मेकिंग आपकी जो 3000 पैसेंजर्स और जो बोगीज वो इंपॉर्टेंट थे। तो गार्ड ने उस ट्रैक को चेंज नहीं किया और ट्रेन फंक्शनिंग ट्रैक पे चलती रही, बट वो बच्चे भी बच गए क्योंकि उनको मालूम था कि हम गलत कर रहे हैं, और जैसे ही वो ट्रेन आई तो वो दोनों आसपास रेल के हो गए और वो सभी बच्चे भी बच गए। तो इन सीजन, और इसके लिए मैं अपने सर्जिकल जार्गन में, ऑपरेशंस में, लेप्रोस्कोपी में, रोबोटिक सर्जरी में अपने यंगर कोलीग्स को हमेशा कहता हूं, डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसीजंस। डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन इंसीजंस। आप क्या बोलते हो शिवम? बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ, और जैसे कि उस मोमेंट पर ड्राइवर को बहुत स्ट्रेस भी आया होगा। So as you have earlier said, the response to the stress is much more important than the stress itself. तो उस मोमेंट पे जो डिसीजन मेकिंग लेगा, that should be in from a bigger perspective। जैसे कि आपने कहा कि 2 ट्रैक्स थे, उसको उस मोमेंट पे सोचना चाहिए कि ये पूरा पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि वो पीछे 2000 से 3000 पैसेंजर्स भी कैरी कर रहा है, आगे सामने भी आ रहे हैं। सो ही शुड बी क्विक विद हिज फीट, क्विक विद हिज थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन लेके पूरा पर्सपेक्टिव सोचकर उसको एक डिसीजन लेना चाहिए। सिमिलरली इन आवर लाइव्स आल्सो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जो हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमेशा हमें, आई थिंक जैसे आपने कहा कि बिगर पिक्चर भी देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।